Good afternoon, class 8. As we were doing chapter 6, that was combustion and flame, and in this chapter we have already learnt about what is combustion, what are combustible and non-combustible substances, types of combustion, ignition temperature. Now we are moving to the topic of principle of extinguishing fire. Now what is extinguishing fire is कि जब हम किसी आग को बुझाते हैं तो दैट मीन्स एक्सटिंग्विशिंग फायर, यानी कि आग को बुझाना, दैट इज नोन टू बी एक्सटिंग्विशिंग फायर. वी हैव already learned that three conditions for producing a fire are presence of combustible substance, presence of a supporter of combustion that is air, and attainable of ignition temperature. यानी कि हमें कंबशन के लिए इन तीनों सपोर्टर्स की ज़रूरत होती है. ओके, इन तीनों कंडीशंस की ज़रूरत होती है. अगर हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना है सो हमें ये तीनों कंडीशंस कैंसिल करनी पड़ेंगी, तभी वो फायर इजीली बुझ सकती है. सो thus we may conclude that a fire may be extinguished by first removing all the combustible substances, जितने भी combustible substances हैं वहाँ से वो सारे हटा दिए जाएं. सेकेंड, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, दैट इज सपोर्टर ऑफ कम्बशन, यानी कि अगर हम वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें, यानी कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी आदमी के कपड़ों में आग लग जाती है तो हमें उसको ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए ताकि जो एयर है वो उस आदमी तक और ना पहुँच पाए. राइट. सो इस तरीके से हम इस सेकेंड पॉइंट को कट कर सकते हैं कि कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. ओके. नेक्स्ट इज कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंसेज बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर. और हम क्या कर सकते हैं, इग्निशन टेम्परेचर तब आता है जब हम किसी को उतना हीट हीट देते हैं. सो हम उस सब्सटेंस को उतना कूल डाउन कर सकें ताकि वो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे बिलो टेम्परेचर उसका हो जाए. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इज फायर एक्सटिंग्विशर. व्हाट फायर एक्सटिंग्विशर इज, ये आपने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, अपने शायद किसी के घर में भी हो, लिफ्ट के आसपास वहाँ पर लगा हुआ देखा होगा. दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर. व्हाट डज इट वर्क एंड हाउ डज इट वर्क, वी विल रीड इन दिस पोर्शन. ओके. अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इज कॉल्ड अ फायर एक्सटिंग्विशर. वो डिवाइस, वो यंत्र जिससे कि फायर को बुझाया जा सकता है, दैट इज नोन एज fire extinguisher. We have seen the red cylinders of fire extinguishers in schools, cinema halls, banks and other public buildings. वो सब वहाँ पर क्यों होते हैं कि अगर बाई चांस आग लग जाती है so easily उससे उसको बुझाया जा सके. Since it is not possible to remove all the combustible substances from the place of fire, fire extinguisher are based on only two principles. यानी कि वो वहाँ पर सिर्फ दो प्रिंसिपल्स की वजह से होते हैं, क्योंकि जहाँ पर आग अगर बाई चांस लगी होती है और बड़ा प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पर से हम जितने भी सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं वो नहीं हटा सकते. राइट. सो फिर हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प लेते हैं. वो किस प्रिंसिपल पर बेस होते हैं, वो है नेमली द कूलिंग ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेज बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर. वो क्या करते हैं, सी हमने यहाँ पर अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा था ना, कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर. सो वो उनका फर्स्ट प्रिंसिपल यही होता है कि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से कूल डाउन कर देते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. और साथ साथ एयर की सप्लाई कट कर देते हैं. कैसे, CO2 वहाँ पर डालकर. यानी कि उस फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, मोस्टली द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एज वी नो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश फायर. Now, different type of fire extinguishers are used for different type of fire. यानी कि different type की जो extinguishers होते हैं वो अलग अलग टाइप की फायर को बुझाने में काम आते हैं. Let us learn about them. Working of a fire extinguisher. Now अब आता है कि किस तरीके से काम करता है. Okay. The easiest way to stop the fire is to moisten the combustible substance so that its temperature fall below the ignition temperature. यानी कि सबसे पहला फर्स्ट वे क्या है कि हम उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कूल डाउन कर दें. ओके. दैट इज द रीजन द फायर फाइटर्स स्प्रिंकल वाटर व्हेन दे रीच द साइट ऑफ द फायर एक्सीडेंट. जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर पानी डालते हैं ना,
वो क्यों डालते हैं? ताकि वो उस एरिया जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको मॉइस्ट कर सकें, ताकि वो आग जो है वो इजीली बंद हो जाए। Moreover, the water vapor surrounds the burning substance so that air cannot reach it. और साथ साथ क्या वो पानी किस वजह से डालते हैं? ताकि जो वाटर वेपर हैं वो उस बर्निंग सब्सटेंस को अच्छे से कवर कर ले और ऑक्सीजन उनके पास तक ना पहुंच पाए, और इस वजह से वो आग बुझ जाती है। इन कमर्शियल फायर एक्सटिंग्विशर्स लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, सी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर टू पुट आउट द फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का। वी नेवर यूज वाटर इन केस ऑफ फायर फ्रॉम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास अगर आग लग जाती है तो हम कभी भी हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज वाटर इज a good conductor of electricity, right? We have read it now. So that's why we should never use water whenever we have to extinguish fire from an electrical equipment. This is because the water may conduct electricity causing electrical shock. क्योंकि अगर हम वहाँ पर पानी डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और हमें शॉक लग सकता है। द यूज ऑफ वाटर में ऑल्सो स्पॉइल अदर सेफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि अगर हम पानी का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? पानी दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर भी जा सकता है और वो उनको भी खराब कर सकता है। वाटर इज़ नॉट यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ ऑयल, यानी कि जो वाटर होता है वो फायर को इस वजह से भी नहीं बुझा पाता उस टाइम पे, क्योंकि वो ऑयल की वजह से बर्न होने लग जाती है। डू यू नो वाई? द वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल, क्योंकि जो पानी है वो उस टाइम पर ऑयल से भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। वो सिंक बिलो द ऑयल लीविंग द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द टॉप टू बर्निंग, यानी कि जो पानी है वो अंदर की तरफ सिंक हो जाएगा और जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर ऊपर रह जाएगी, जो कि जलती रहेगी। ओके। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट कॉज एनी हार्म टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कोई हार्म नहीं पहुंचाती इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। ऑल्सो बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन इट कवर्स द फायर, और ऑक्सीजन से हैवी होने की वजह से वो फायर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और उसको बंद कर देती है। देयर बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल साइड्स, और इस तरीके से वो सारी जगह से ऑक्सीजन का जो अंदर आने का रास्ता रोक देती है। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द फायर कैन बी फुली कंट्रोल्ड, इस तरीके से फायर प्रॉपरली कंट्रोल हो जाते हैं। इन फायर एक्सटिंग्विशर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म अंडर हाई प्रेशर। व्हेन the pressure is released, carbon dioxide expands to engulf the fire and cools down. It also brings down the temperature to the inflammable substances, यानी कि जब फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में भरी हुई होती है, लेकिन वो उसको काफ़ी हाई प्रेशर पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जैसे ही जो फायर एक्सटिंग्विशर का वो जो नॉब है वो जैसे ही खुलेगा तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम वहाँ से बाहर आ जाएगी एक स्प्रे की तरह, और वो वहाँ पर लगी हुई आग को बुझा सकती है। ठीक है। जो भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं, यानी कि जो इजीली आग कैच कर लेते हैं, उनको वो टेम्परेचर डाउन कर सकती है। इन केस ऑफ सोडा एसिड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। इसमें क्या होता है? द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्रिक एसिड आर केप्ट इन सेपरेट चैम्बर्स, ये दोनों अलग अलग चैम्बर्स में रखे जाते हैं। एज दे कम इन कॉन्टैक्ट दे गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड विच एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि पहले तो ये अलग अलग रखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका नॉब ऑन करते हैं, इस तरीके से जब इसकी हम नॉब ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो सल्फ्रिक एसिड है, सी दिस सल्फ्रिक एसिड इज इन द glass tube है, right? And sodium bicarbonate solution is here in the bottle. This is the metal cylinder and here is the tube. This is the nozzle. Through this nozzle it got sprayed everywhere. Okay, so what happened when we put off the knob here from here, the sulfuric acid and sodium bicarbonate
They both react with each other and releases carbon dioxide, which extinguishes the fire. Okay. Now a small fire can be extinguished by covering it. जो छोटी छोटी फायर्स होती हैं वो सारी की सारी इस तरीके से इजीली हट जाती हैं विद द सॉइल एंड सैंड. और एक और तरीका है कि लाइक अगर जो छोटी छोटी फायर जो लगी होती हैं जगह जगह पर, उसको हम किस तरीके से भी कवर करके हम उन्हें बुझा सकते हैं. सॉइल या सैंड से हम उनको कवर करके इजीली वो बुझ जाएंगी. कैसे कि सॉइल और सैंड फिर वो अपनी एक लेयर बना लेगा और ऑक्सीजन को वहां तक नहीं पहुंचने देगा. दैट्स हाउ द फायर एक्सटिंग्विश्ड. The fire due to cooking oil in a frying pan can be extinguished by covering the pan with a damp cloth. यानी कि उसको अगर हम एक गीले कपड़े से उसको कवर कर दें तो वो आग भी बुझ सकती है. Now next topic is fuels. Okay, now what is fuels? We will read it here. Any substance which is burnt to produce heat is called fuel. यानी कि कोई भी substance जो जब जलता है और heat produce करता है, that is known as fuel. Some of the commonly used fuels are coal, LPG, that is cooking gas, wood, petrol, diesel, natural gas and biogas. These are the fuels. These are some of the fuels. Okay, a fuel is a very good source of heat energy. यानी कि उससे हमें काफ़ी ज़्यादा heat energy मिलती है. That is a source of good heat energy. The heat produced can be used directly to cook food. यानी कि जो हम LPG जो हम यूज़ करते हैं, इसमें से जो हीट निकलती है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपना खाना बना सकते हैं. रनिंग मोटर व्हीकल्स एंड मशीन्स, यानी कि जो पेट्रोल होता है और डीजल वगैरह होता है, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, मोटर व्हीकल्स और मशीन्स को चला सकते हैं. राइट. जो एक और जो जनरेटर्स होते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ चीज़ें डालते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक टाइप की मशीन है. सो उसके लिए फ्यूल क्या है, दैट इज पेट्रोल. There are 3 types of fuels. First is solid fuel, liquid fuel and gaseous fuel. Wood, coal and agricultural waste are some of solid fuels. जो wood होती है वो solid होती है. Coke जो होती है, coke is a type of carbon material that is also a kind of coal. And agricultural waste, जो एग्रीकल्चर यानी कि जो खेतों से निकला हुआ जो वेस्ट होता है, दैट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट. दैट आर सम सॉलिड फ्यूल्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहल आर सम लिक्विड फ्यूल्स. दीज आर सम लिक्विड फ्यूल्स. आप इनके एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना. सॉलिड फ्यूल आर दीज 3 or 4. Liquid fuel are petrol, diesel and alcohol, and natural gas, coal gas and biogas are some gaseous fuels. Okay. Now next is calorific value of fuels. All fuels produce heat on burning. However, they do not produce the same amount of heat. The efficiency of fuel is expressed in terms of calorific value. The amount of the amount of heat produced by a complete burning or complete combustion of 1 kilogram of fuel is known as its calorific value. यानी कि जितना हीट का अमाउंट 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करने में उसका जितना अमाउंट हीट का प्रोड्यूस होगा, दैट इज इट्स कैलोरिफिक वैल्यू. द कैलोरिफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलोजूल्स पर किलोग्राम. ओके, दैट इज दिस किलोजूल पर किलोग्राम. The calorific value of some fuels are given in table. See, here is the table on the next page, page number 93. The calorific values of different fuels. Here are the fuels. This is their calorific value. This is the fuel and this is their calorific value. For example, cow dung cake has a calorific value of 6,000 to 8,000 kilojoules per kilogram. Now wood has 17,000 to 22,000 kilojoules per kilogram. So this is the calorific values of different substances. Now after studying table 6.1, we find that the calorific value of LPG, जो हम LPG गैस हम जो अपने घरों में यूज करते हैं, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, 55,000 किलोजूल per kilogram. Right. It means that when 1 kilogram of LPG is burnt completely, it produces 55,000 kilojoule of heat. यानी कि इतनी ज़्यादा हीट को निकालती है. कब, जब 1 किलोग्राम ऑफ LPG बर्न होती है. ओके.
Now here we have a numerical, we have to solve it. In an experiment, 3.6 kilogram of fuel was completely burned and the amount of heat produced was measured as 72,000 kilojoules. सी इतना उसको किलोजूल्स उसमें एनर्जी उसकी प्रोड्यूस हुई है एंड इतना उसने किलोग्राम फ्यूल बर्न किया था. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. नाउ हियर इज द सॉल्यूशन. हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 3.6 kilogram of fuel is this and heat produced by burning 1 kilogram of fuel is this. यानी कि हम इसके टोटल में से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. दैट विल बी 20,000 kilojoule per kilogram. This is your answer. Now next is how much energy will be produced by completely burning of 10 kilogram of fuel whose calorific value is this 40,000 kilojoule per kilogram. Here is the solution. Amount of heat produced by burning 1 kilogram of fuel is 40,000 kilojoules. Now so heat produced by burning 10 kilogram of fuels will be 40,000 kilojoule per kilogram into 10 kilogram. यानी कि अगर हमें इससे ज़्यादा और निकालनी है सो हम 10 किलोग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. So here will be our answer. 4 lakh kilojoule energy will be produced if there will be 10 kilogram of much fuel. Okay.